समभाव एवं समदृष्टि के अनुशीलन अर्थात निरंतर अभ्यास से व्यक्ति किस अवस्था को पा लेता है? सज्जन जी, इसके निरंतर अभ्यास से सज्जन ऐसी अवस्था को पा लेता है जहां उसे इस वास्तविकता का ज्ञान होता है कि ना जन्म है, ना मरण है, ना रोग है, ना शोक, ना खुशी है, ना गमी, ना गरीबी है, ना अमीरी। इस प्रकार वह उस असीम अलौकिक आनंदमय अवस्था को पा लेता है जहां उसे सर्वत्र सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक व सर्वज्ञ भगवान का ही दर्शन होता है। संजी, संभाव एवं समदृष्टि के अनुशीलन से प्राप्त ज्ञान मनुष्य को क्या बना देता है? बहुत उत्तम प्रश्न। यह ज्ञान उसे असीम, धनाढ्य तथा सबसे ज्ञानी व सज्जन पुरुष बना देता है। संजी, यह बताइए कि संभाव समदृष्टि को सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में किस प्रकार वर्णित किया गया है? इस पवित्र ग्रंथ के अनुसार संभाव एवं समदृष्टि इस प्रकार से वर्णित की जा सकती है। संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म धारण कर मन वचन कर्म को स्वतंत्र अवस्था में साधे रखना है। तात्पर्य है कि नकारात्मकता से विमुक्त हो, ईश्वर की सर्वव्यापकता के प्रति दृढ़ विश्वास रखते हुए जंचर बनचर जड़ चेतन में एक निगाह, एक दृष्टि रखनी है। सेन जी, मुझे अभी तक जितनी जानकारी मिली है मैं उससे काफी उत्साहित हुई हूँ। अब आप मुझे यह बताइए कि संभाव समदृष्टि को धारण कर सतयुग में प्रवेश पाने वाला प्रत्येक सज्जन कैसा होता है? संभाव समदृष्टि को धारण कर सतयुग में प्रवेश पाने वाला प्रत्येक सज्जन नेक नियति, समान दृष्टिकोण से संपन्न व सत्य का प्रेमी होता है। अर्थात ऐसा सज्जन समरसता से शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने के योग्य होता है। हाँ, तो संभाव समदृष्टि का अनुशीलन करने हेतु आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संभाव एवं समदृष्टि का अनुशीलन करने हेतु आवश्यक विशेषताएं इस प्रकार हैं। मन, वचन व कर्म को पवित्र एवं स्वतंत्र अवस्था में साधे रखने के लिए, अर्थात हर प्रकार के विकारों से मुक्त तथा मन मस्तिष्क को अफुर रखने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी सत्ता का आधार इस ब्रह्मांड के दिव्य स्रोत ईश्वर को बनाएं तथा उसके दिव्य आदेशों के प्रति वचनबद्धता में स्थिर बने रहें। बचपन से ही संभाव एवं समदृष्टि का अनुशीलन करने के लिए दृढ़ हो जाएं तथा मन, वचन व कर्म से ईश्वरीय संविधान अनुसार कार्य करना सुनियोजित करें। याद रखो, इसका मूल सिद्धांत है एक दृष्टि, एक दर्शन। विचार ईश्वर आपनुमान, अविचार ईश्वर एक जान। इस यथार्थ को सदैव याद रखें। शब्द है गुरु, शरीर नहीं है। अर्थात किसी व्यक्ति के चित्र, मूर्ति या आकृति का ध्यान या उपासना ना करें, अपितु शब्द को ही अपना गुरु माने। संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म तथा इनसे जुड़े अन्य दिव्य गुणों को दृढ़ता से धारण करें। इस सत्य को स्वीकारें कि ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक व सर्वज्ञ है। यह स्वीकारें कि हम सभी समान हैं तथा हमारा मन मस्तिष्क सभी प्रकार के भेदभावों व द्वैत भावों अर्थात जात पात, रंग भेद, धर्म, नस्ल, अमीरी गरीबी इत्यादि से परे है। ईश्वरीय गुण धारण करने तथा जीवन की प्रत्येक अवस्था में स्वयं को संतुलित एवं सम अवस्था में बनाए रखने हेतु अपने व्यवहार, आचरण
आदतों व जीवन शैली को बदलें। मुझे लगता है कि सभी दर्शक भी जानना चाहेंगे कि समभाव समदृष्टि को आचार, विचार व व्यवहार में लाने की विस्तृत जानकारी कहाँ से प्रदान की जाएगी? समभाव एवं समदृष्टि को आचार, विचार एवं व्यवहार में लाने की विस्तृत जानकारी सतयुग दर्शन ट्रस्ट द्वारा सतयुग दर्शन वसुंधरा नामक परिसर में निर्मित किए जा रहे विश्व के प्रथम समभाव समदृष्टि के स्कूल यानी ध्यान कक्ष से प्रदान की जाएगी। इस जानकारी से मुझे विश्वास है कि दर्शकों को बहुत फायदा होगा। अब आप क्या हमें सतयुग दर्शन ट्रस्ट के विषय में विस्तृत जानकारी देंगे? सतयुग दर्शन ट्रस्ट रजिस्टर्ड महावीर सत्संग सभा का एक विस्तारित रूपांतरण है, जिसकी स्थापना अविभाजित भारत के छोटे से कस्बे गोजरा मंडी, जिला लायलपुर, पाकिस्तान में हुई। मानव जाति को शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक पीड़ा से छुटकारा दिलाने हेतु इसका पंजीकरण एक पब्लिक ट्रस्ट के रूप में 12 जुलाई 1995 को हुआ। 36 एकड़ क्षेत्र में फैला सतयुग दर्शन ट्रस्ट रजिस्टर्ड का सतयुग दर्शन वसुंधरा नामक परिसर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद में भूपानी लालपुर रोड पर स्थित है। यह ओल्ड फरीदाबाद चौक मथुरा रोड से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। आज ट्रस्ट समय समय पर हर संभव यत्न द्वारा अपनी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मानव जाति में आध्यात्मिक जागरूकता, भाईचारे एवं प्यार का संचार करने हेतु निरंतर प्रयत्नशील है। इसके अतिरिक्त सतयुग दर्शन ट्रस्ट की और गतिविधियां क्या हैं? समाज के कमजोर व जरूरतमंद वर्ग के लिए 14 डिस्पेंसरियों का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इनके माध्यम से अब तक लगभग 10 लाख से भी अधिक व्यक्ति लाभान्वित हो चुके हैं। समाज में विशुद्ध संगीत की महत्ता के प्रसार हेतु 14 संगीत कला केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। भारत के कई हिस्सों में नियमित रूप से निशुल्क चिकित्सा शिविर एवं धर्मार्थ वितरण का आयोजन किया जाता है। भावी शिक्षकों को आदर्श एवं शिक्षण के क्षेत्र में दक्ष बनाने हेतु महिलाओं के बीएड कॉलेज का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। ट्रस्ट द्वारा समय समय पर जरूरतमंद व्यक्तियों को राशन, कपड़े व वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी के साथ जरूरतमंद युवाओं के विवाह भी यहाँ आयोजित किए जाते हैं। ट्रस्ट द्वारा परिवार की एकता और व्यक्तिगत उन्नति के लिए समय समय पर शैक्षणिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों द्वारा उच्च स्तर के आत्मविश्वास, नैतिक मूल्यों, सामाजिक रीति व सदाचार को विकसित करने का यथेष्ट प्रयत्न किया जाता है। सबकी जानकारी के लिए ट्रस्ट द्वारा किए जाने वाले ये विभिन्न क्रियाकलाप पूर्णतया उदारता पूर्वक दी गई दान राशि व निष्काम सेवा पर आधारित है। इस प्रकार विभिन्न प्रयत्नों द्वारा सज्जनों को समाज में व्याप्त दुखों को निस्वार्थ सेवा द्वारा दूर करने के उद्देश्य से मन, वचन व कर्म से पूर्णतया शुद्ध और सांसारिक कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने योग्य बनाया जा रहा है। अच्छा, तो संजय यह बताइए कि सतयुग दर्शन ट्रस्ट के उद्देश्यों को आत्मसात करने के लिए सतयुग दर्शन विद्यालय द्वारा क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं? नैतिक मूल्यों पर विचार विमर्श करके उन्हें निष्कामता व परोपकार जैसे महान ईश्वरीय गुणों को धारण करने व स्वयं को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचाने का परामर्श दिया जाता है। इस विद्यालय में स्कूल के हाउसेस का नाम संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म रखा गया है। विद्यालय में संपूर्ण वर्ष इन्हीं महत्वपूर्ण सद्गुणों पर आधारित
विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि इनके माध्यम से बच्चे इन सद्गुणों के महत्व को संपूर्णतया समझकर जीवन में आत्मसात कर सकें। व्यक्तित्व के पूर्ण विकास यानी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक हेतु उनमें आत्मविश्वास व वचनबद्धता जैसे गुणों का विकास करने का प्रयास किया जाता है ताकि वे एक आदर्श व्यक्ति बनने हेतु मन, वचन व कर्म की पवित्रता आजीवन साधे रख सकें। इस प्रकार सत्यनिष्ठा व प्रभावपूर्ण ढंग से उन्हें जीवन के समस्त कर्तव्यों को कुशलता से संपादित करने के साथ साथ जीवन लक्ष्य को पाने के प्रति भी प्रेरित किया जाता है। शारीरिक और मानसिक स्वस्थता के लिए पौष्टिक, संतुलित व शाकाहारी सात्विक आहार के सेवन पर बल दिया जाता है। सेन जी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आप भी इस जानकारी से पूरा लाभ उठाएंगे। अगली बार एक नए विषय के साथ आपसे फिर से भेंट होगी। जय सीताराम जी।
अपना आप ज्योति स्वरूप है ब्रह्म प्रकाश इसका ही सजनो करना जाप मेरे सामने दर्शन है मेरा साजन दर्शन है मेरे सामने दर्शन है मेरा साजन दर्शन जय सीताराम जी। सत्युग दर्शन ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम सत्युगी नैतिकता एवं आचार संहिता विषय पर चर्चा करेंगे। तो इस विषय पर मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि नैतिकता शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? नैतिकता शब्द से अभिप्राय नैतिक होने के भाव अर्थात नीतियुक्त होने से है, अर्थात सदाचार यानी सात्विक व्यवहार व आचार पद्धति से है। सद्व्यवहार यानी अच्छे व्यवहार और चाल चलन की रीति से है। शील प्रकृति, सद्वृत्ति, उत्तम स्वभाव तथा आचरण संबंधी नियम या कायदे की पालना से है। नैतिक नियमों की पालना से अपना तो हित होता ही है, साथ ही दूसरों को भी कष्ट अथवा हानि नहीं पहुंचती। आचार संहिता से क्या तात्पर्य है? देखो, क्रम तथा नियमानुसार आचार यानी व्यवहार, आचरण, चरित्र, चाल ढाल आदि के नियमों, विधियों आदि के संग्रह को आचार संहिता कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं सतयुग व सतयुगी मानवों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? तो सबसे पहले सतयुग की विशेषताएं। सतयुग प्रथम सार्थक अर्थपूर्ण युग होता है। परिज्ञान, विचाराधिकार, ध्यान, कला कौशल इस युग में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ध्यान विशेषतया इस युग में उत्तम स्थिति को प्राप्त होता है तथा समस्त मनुष्य श्रेष्ठ, शुद्ध एवं भलाई के महान कार्यों में संलग्न सदा प्रसन्न रहते हैं। तब कोई रोग शोक, भिन्न भेद, जात पात, अमीरी गरीबी, गरूरी मगरूरी, पीरी वजीरी, खुशी गमी या मान अपमान नहीं होता। मनुष्य जो चाहता है वह कला शक्ति द्वारा ही प्राप्त कर लेता है। इस युग में सब मनुष्य ईश्वरीय आज्ञा यानी हुक्म का पालन करते हैं और मनुष्य की हर अभिव्यक्ति व कर्म विशुद्ध व खालिस होते हैं। वे शिष्टाचारी व मधुरभाषी होते हैं जो आपसी बातचीत के दौरान जी शब्द का प्रयोग करते हैं। वे जानते हैं कि जी एक आदर सूचक शब्द है और इस शब्द के प्रयोग द्वारा एक दूसरे के प्रति उनका आदर भाव मजबूत रह सकता है। समस्त मनुष्य जाति को तब
सर्वोच्च आनंद प्राप्त होता है और नर नारी सबकी नौजवान युवावस्था होती है। सतयुगवासी जो आचरण स्वयं करते हैं उसी का दूसरों को उपदेश देते हैं और इस प्रकार सबसे मित्रवत व्यवहार करते हुए शांतमय बने रहते हैं। परिणाम स्वरूप अधिकांश लोग तब समान भाव से रहते हुए समदर्शी होते हैं। सतयुग के सज्जन हर सज्जन का व्यवहारिक रूप सत्वस्तु के मूल गुण अर्थात समभाव समदृष्टि युक्त बनाने हेतु क्या यत्न करते हैं और क्यों करते हैं, अर्थात इससे उन्हें क्या लाभ होता है। सतयुग के सज्जन हर सज्जन का व्यवहारिक रूप सत्वस्तु के मूल गुण अर्थात समभाव समदृष्टि युक्त बनाने हेतु जो नैतिकता अर्थात सद्व्यवहार यानी व्यवहार की रीति, सदाचार यानी आचार पद्धति, शील प्रकृति या स्वभाव, आचरण संबंधी नियम या कायदा खुद अपनाते हैं, अपनी संतानों को भी जन्म उपरांत उसी अनुरूप ही ढालते हैं। ऐसा करना वे केवल अपना कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म भी समझते हैं। यह क्रिया एक प्रकार से उनका विशुद्ध सत्य ज्ञान से परिचय करा उनमें इंसानियत का मादा परिपूर्णता और परिपक्वता से भरने हेतु होती है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि सतयुग में नैतिकता के कौन कौन से स्तंभ होते हैं। सतयुग में संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म, निष्कामता, परोपकारता और ध्यान नैतिकता के स्तंभ होते हैं। नैतिकता के इन स्तंभों पर आधारित जीवन व्यतीत करने वाले सतयुग के सज्जन कैसे होते हैं? नैतिकता के इन स्तंभों पर आधारित जीवन व्यतीत करने वाले सतयुगी सज्जन संतोषी, धैर्यवान, सत्यनिष्ठ व धर्मपरायण होते हैं तथा समभाव उनके खून में यानी रग रग में स्थित होता है। समभाव के उनके खून में यानी रग रग में स्थित होने के सत्प्रभाव से क्या परिणाम उत्पन्न होता है? समभाव के उनके खून में यानी रग रग में स्थित होने के सत्प्रभाव से उनकी ज्ञानेंद्रियों के समस्त क्रियाकलाप सकारात्मक हो जाते हैं व वे समदृष्टा कहलाते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सतयुग के सज्जन कुसंग के विषय में क्या जानते हैं? वे जानते हैं कि कुसंग हमारा कोई भी नहीं, कुसंग हमारा संकल्प ही है। संकल्प कुसंगी को संगी बनाए रखने हेतु वे क्या यत्न करते हैं? संकल्प कुसंगी को संगी बनाने व अपनी संतानों को बाल्यावस्था से ही सच्चरित्र व धर्मपरायण बनाने हेतु वे उनके दिलों में सज्जन भाव का संचार करने के साथ साथ संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म जैसे गुणों का वर्धन करने का कर्तव्य बखूबी निभाते हैं। इस हेतु वे खुद उनका आदर्श बनते हैं। संकल्प कुसंगी के संगी हो जाने से क्या लाभ प्राप्त होता है? संकल्प कुसंगी के संगी हो जाने से हर प्राणी के लिए आजीवन सच्चाई और धर्म के मार्ग पर निर्भयता से आगे बढ़ना सुगम हो जाता है और जो इस प्रकार संतोष, धैर्य की पोशाक पहन सच्चाई, धर्म के रास्ते पर निरंतर डटे रहते हैं, उनके अंदर तीनों तापों का टेम्परेचर घटता बढ़ता नहीं अपितु सम रहता है। क्या आप बता सकते हैं कि संकल्प कहाँ नहीं होता? जहाँ संभव होता है। सतयुगवासी समय का सदुपयोग करते हुए अपने कौन से कर्तव्य को भली भांति संपादित कर लेते हैं और इससे उन्हें क्या लाभ प्राप्त होता है? सतयुगवासी ये कार्य सहजता से दिनचर्या में जो आपसी वार्तालाप और व्यवहार होता है उस समय का सदुपयोग करते हुए अपनी संतानों को संतोष, धैर्य, सच्चाई और धर्म पर अटल बने रहने के सत्प्रभावों से परिचित कराते हुए कर लेते हैं। उन्हें इस प्रकार परिपक्व बनाना वे अपना कर्तव्य समझते हैं। इस कर्तव्य को वे हंसकर निभाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसा करना समाज के लिए हितकारी है
इस परिपक्वता द्वारा सज्जनों की उच्च बुद्धि, उच्च ख्याल, भक्ति प्रबल और शक्ति ताकतवर हो जाती है, अर्थात नौजवान युवावस्था बनी रहती है। सतयुग के हर सज्जन के लिए चरित्रवान और धर्मपरायण बनना संभव किस प्रकार हो पाता है? सतयुगी सज्जन समभाव समदृष्टि अपनाकर अपने नैतिक बल का प्रयोग संयमित रूप से खुद को, परिवारजनों को और समाज को संभाले रखने के लिए हितकर समझते हुए करते हैं। इस प्रकार इस नैतिक बल के प्रयोग द्वारा उनके लिए चरित्रवान और धर्मपरायण बनना सरल होता है और वे अपने मन, वचन, कर्म द्वारा सभी का कल्याण करते हैं।